जय हिंद दोस्तों मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सभी लोग। दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। तो आज ये परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का पार्ट 2 होगा और पार्ट 1 हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम इसका पार्ट 2 शुरू करेंगे। और दोस्तों जैसा कि हमने बोला था कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो जी हाँ, यकीन मानिए इस क्वेश्चन से क्लास 10th में इस टॉपिक से आपको 4 से 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में। तो इस टॉपिक को आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, यहाँ से 4 से 5 नंबर आप लोग उठा सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिए। आइए हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। परिमेय संख्या। परिमेय संख्या इसको हम कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर आपको दे देगा दो परिमेय संख्याओं। जैसे में पहले हम पढ़ लेते हैं इसका थ्योरी पार्ट। जैसे दो परिमेय संख्याओं का योग हमेशा परिमेय संख्या होता है। दो परिमेय संख्याओं का योग दे दें या दो परिमेय संख्याओं का घटाव या दो परिमेय संख्याओं का गुना दे दें। गुना या दो परिमेय संख्याओं का भाग। दो परिमेय संख्याओं का भाग। परिमेय संख्या, दो परिमेय संख्या का गुना, जोड़, घटाव और भाग हमेशा एक परिमेय संख्या ही होगा। हमेशा क्या आएगा? एक परिमेय संख्या ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर है? जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो हमको रिजल्ट आएगा वो एक परिमेय संख्या होगा। एग्जाम्पल से हम आपको दिखाते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेंगे, माना कि ए तथा बी, ए तथा बी कोई दो परिमेय संख्या है। क्या है? कोई दो परिमेय संख्या है। माना कि ए और बी कोई दो परिमेय संख्या है। तो अगर इसको हम योग करते हैं, यानी इसको हम जोड़ते हैं, ए प्लस बी, ए प्लस बी भी एक क्या हो जाएगा? एक परिमेय संख्या आएगा। क्या आएगा? परिमेय संख्या आएगा। जैसे हम लोग पढ़े हैं कि 3 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे बटा में छुपा हुआ रहता है। या हम लिख लेते हैं पी बटा क्यू के रूप में 3/4। ठीक है? और इसको हम जोड़ेंगे 9/4, वो भी क्या परिमेय संख्या है। अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ के क्या आएगा? एलसीएम आ जाएगा 4, 3, 9, तो हो जाएगा 12/4। तो ये भी क्या एक होगा? परिमेय संख्या। एक कट के आंसर क्या दे देगा? कटेगा तो आएगा 3, और 3 क्या है? परिमेय संख्या है। यानी जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलता है? परिमेय संख्या आता है। इतना तो क्लियर होगा। आगे घटाव। जब हम दो परिमेय संख्याओं को घटाते हैं, घटाव में हम देखेंगे a माइनस बी भी हम करेंगे तो हमें एक मिलेगा रिजल्ट। वो क्या होगा? एक परिमेय संख्या मिल जाए, क्योंकि a और b क्या है? एक परिमेय संख्या है। घटाएंगे तो हमें एक परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे 3/4 को हम घटाते हैं 9/4 से, तो जो मिलेगा रिजल्ट एलसीएम का आ जाएगा 4, 3 माइनस 9 यहाँ से आ जाएगा -6/4। इस काटने के बाद आएगा 3/2, और ये भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? जब हम दो परिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम गुना में।
गुना की हम बात करते हैं, 3 नंबर गुना, जैसे ए गुने बी। अब हम ए गुने बी करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? एक परिमेय संख्या मिलेगा। जब हम दो परिमेय संख्या को हम गुना करेंगे आपस में तो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या। जैसे अभी हम क्या लिए थे, 3/4 और 9/4, इसको गुना करेंगे, 9 तिया 27 एंड 4 चौक 16। ये भी क्या एक परिमेय संख्या है। चौथा था भाग। क्लियर है? और वीडियो को लाइक भी कर देना। चौथा क्या था? भाग। ऐसे देख के मत चले जाना, वीडियो को लाइक भी करना। भाग देखना था। तो अगर हम करते हैं a भागे b, फिर भी हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। जैसे इसी को अगर हम भाग करते हैं 3/4 भागे 9/4, इसको गुना में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/4, ये पलट के आ जाएगा 4/9। यहाँ से कटेगा 4 से 4, ये कर देगा 3 मतलब, तो रिजल्ट जो आएगा 1/3, और 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्लियर है? ये चारों पॉइंट क्लियर है कि जब हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में हम जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है, रिजल्ट एक हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। जब भी हम दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगा एक परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर है? परिमेय संख्या क्लियर हुआ। जो बच्चे चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी कर देंगे। ऐसे सिर्फ वीडियो देख के नहीं जाना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब कर देना। अब हम देखते हैं अपरिमेय संख्याओं को। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जब हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो आइए देखते हैं। इसमें भी हमको पढ़ना है योग। पहले योग मतलब जोड़, सम, एडिशन। जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो पहले हम मान लेते हैं। माना कि x और y, इसको हम मानते हैं x और y। x और y क्या है, दो कोई अपरिमेय संख्या। क्या है, माना कि x और y कोई दो अपरिमेय संख्या है। तो पहले पढ़ना है योग। हम दो अपरिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा। तो जब भी हम दो परिमेय संख्याओं x और y को हम जोड़ते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा एक अपरिमेय संख्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। अपरिमेय मिलेगा, क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। कैसे? जैसे हमने पढ़ा था कि √2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। √2 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। क्लियर है? और √5 क्या था, एक अपरिमेय संख्या था। इसको जोड़ेंगे तो जुट के भी एक सेम यही रह जाएगा। ऐसा नहीं कि इसको हम लिख देंगे कि √5 आ जाएगा, √5 ऐसा नहीं होगा। ये बस ये सेम है, अब जुटने वाला नहीं है। ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा एक अपरिमेय संख्या। ठीक है? इसको √7 मत कर देना कि 5 या 2 7, ऐसे √7 ये नहीं जुटने वाला, जस्ट का तस ऐसे रह जाएगा ये। और यही सेम माइनस में हो जाएगा, घटाव में। जब हम घटाएंगे दो परिमेय संख्याओं का घटाव जो हम करेंगे, घटाव, ये योग था, ये एक में योग हो गया। जब हम घटाते हैं तो x माइनस y, इसी को हम घटा लेंगे। जैसे √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या।
एंड रूट 7 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या। ये घटे उठेगा नहीं, बस ऐसे ही लिखा रहेगा, नहीं घटेगा ना जुटेगा। नहीं तो ऐसा मत कर देना कि -√4, ये गलत है, ये नहीं होगा, बस ये ऐसे ही कैसे ही रह जाएगा। ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं हम गुणा में। दो अपरिमेय संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा, दो अपरिमेय संख्याओं का गुणा। जैसे में हम x इंटू वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो एग्जाम्पल समझ लो, यही ले लेते हैं, रूट रूट 3 एंड √7। इसको हम गुना कर सकते हैं, इसको हम 7×21 लिख सकते हैं। कैसे, रूट के अंदर लेके 7×21 कर देंगे। और हम पढ़े थे कि √21 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 21 जो है ये किसी का वर्ग नहीं होगा, यानी इसका न वर्गमूल निकलेगा न ही घनमूल निकलेगा। √21 ही रह जाएगा तो वो कहलाएगा एक अपरिमेय संख्या। यानी जब हम दो परिमेय संख्याओं गुना करते हैं तो जो होगा क्या आएगा, क्या आएगा, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। लेकिन कुछ बुद्धिमान लोग क्या करेंगे, ऐसे करेंगे कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और √3 से ही इसमें गुना करेंगे। ये √3 से कट के आएगा √3 आएगा 3, और बोलेंगे कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा कह सकते हैं। √2 लेंगे क्योंकि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है, और √2 फिर से इसको गुना करेंगे, रूट से रूट खत्म हो जाएगा तो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, 2, और 2 बोलेंगे 2 क्या एक परिमेय संख्या है, ऐसा बोल सकते हैं कुछ बुद्धिमान लोग होंगे। तो हमने क्या बात किया है, माना कि x और y कोई दो अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ दो कोई अलग अलग परिमेय संख्या है, एक ही परिमेय संख्या नहीं है। यहाँ तो आप जो ले रहे हैं दोनों एक ही परिमेय संख्या है, दो अलग अलग कहाँ है, यहाँ पे हम x और y दो अलग अलग लिए हैं। क्लियर है। तो जब जब दो एक ही अपरिमेय संख्याओं को आपस में गुना करेगा तो परिमेय संख्या होगा, लेकिन अलग अलग परिमेय संख्या को गुना करेगा तो हमेशा जो होगा कि एक अपरिमेय संख्या होगा। क्लियर है। अब आ जाएगा भाग में। भाग, जब दो परिमेय संख्याओं को हम भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक हमेशा एक हमें अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। जैसे हम लिख दिए √3 और √5, इसको इस प्रकार लिखेंगे √3/5, और ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने क्या पढ़ा कि जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, जब दो अपरिमेय संख्याओं को गुना करेंगे या जोड़ेंगे, घटाएंगे या भाग करेंगे तो हमेशा क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। वही जब दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, फिर भी हमें एक परिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर है। तो अब हम पढ़ते हैं, अगले टॉपिक को चलते हैं। कि जब एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा।
हेडिंग हो जाएगा टॉपिक 1 में कि परिमेय संख्या परिमेय प्लस अपरिमेय, परिमेय प्लस अपरिमेय, एक अपरिमेय संख्या उसमें हम एक परिमेय संख्या उसमें हम जोड़ेंगे अपरिमेय संख्याओं को, तो हमें क्या मिलेगा, तो एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या मिलेगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, उसको हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा एक अपरिमेय संख्या। ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा, आराम से देखना वीडियो को। क्या होगा, एक अपरिमेय संख्या आएगा, जैसे में कि 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन यही √5 कर दिए, तो क्या इसको हम कहेंगे क्या, एक अपरिमेय संख्या होगा। अपरिमेय संख्या, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आप लोगों को देखने को मिलेगा। जब प्रीवियस ईयर बनाओगे ना, तो क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ, लिख के दे देगा 8 प्लस √3, ये क्या है, 4 ऑप्शन में दे देगा, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। दूसरा इसी में है, जब दो अपरिमेय संख्याओं को, नहीं, दूसरा पॉइंट क्या था, जब हम घटाएंगे तो एक परिमेय संख्या, एक इसी प्लस माइनस कर लो ना यार, क्या कहलाएगा वो, जब जोड़ेंगे तो चाहे घटाएंगे तब, दोनों जो कहलाएगा एक अपरिमेय संख्या ही कहलाएगा। गुना में देख ले रहे हैं, गुना और भाग में, गुना, गुना के लिए मतलब कि जब दो परिमेय संख्याओं, एक परिमेय संख्या उसमें हम गुना करेंगे एक अपरिमेय संख्या से, फिर भी हमें क्या मिलने वाला है, क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा हमें अपरिमेय संख्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। जैसे में 8 क्या है, परिमेय संख्या है, और √2 लेते हैं अपरिमेय संख्या, तो इसको हम कहेंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। जब हम भाग करेंगे परिमेय संख्या में, हम भाग देंगे अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या से हम भाग करेंगे तो हमें जो रिजल्ट जो मिलेगा, एक अपरिमेय संख्या ही मिलेगा, अपरिमेय संख्या। जैसे 8 में हम भाग दे दिए √2 से, तो इसको बहुत हम कर सकते हैं ना सिंप्लीफिकेशन, तो इसका हम कर सकते हैं 2×4, इसका हम कर सकते हैं 4√2 इंटू √2 खत्म, तो आएगा यहाँ से 4√2, ये भी क्या है, अपरिमेय संख्या, नहीं हम भाग भी करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या है। उसी प्रकार अगर हम अभी हम परिमेय संख्या में जुड़े हैं अपरिमेय संख्याओं को, ठीक है, उसी प्रकार आपको ऐसा भी दे सकता है कि पहले दे देगा परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या उसमें जोड़ देगा परिमेय संख्या, फिर भी बात वही है, अपरिमेय संख्या आएगा, यानी क्रम विन्याय के नियम से बात वही है। अगर पहले यहाँ क्या दिया था, परिमेय दिया था, तो हम 3 लिए थे, 3 प्लस में क्या था, अपरिमेय, तो अपरिमेय हम 5 लिए थे, तो क्या आया था रिजल्ट, अपरिमेय, तो कहे थे ना अपरिमेय। तो ऐसा भी दे सकता है, पहले कह देगा कि √5 क्या है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसमें जोड़ देगा ला करके परिमेय संख्या को, फिर भी ये अपरिमेय संख्या ही कहला देगा, इसको हम नहीं पढ़ाते हैं, बस समझ लो वही होगा क्रम विन्याय के नियम से। क्लियर है, तो टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट कर बताइएगा,
और कुछ क्वेश्चंस हम कर ले रहे हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। जो पढ़े उस पर कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन दे देगा आप लोगों का 12 प्लस रूट 3, बताइए इसको हम क्या कहेंगे? अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो आप लोग का हमेशा आंसर क्या होना चाहिए? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन ऐसा दे देगा 8 रूट 7 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या की भाज्य संख्या की अभाज्य संख्या? तो क्या हो गया आंसर? अपरिमेय संख्या। क्लियर है? तो एक क्वेश्चन आप लोग के लिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट में देंगे कि बताओ √5/10 ये क्या है? अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या या भाज्य संख्या? कमेंट कर आप लोग इसका आंसर बताएंगे। और अच्छा लगा हो वीडियो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे ही आप लोगों का इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे करवाते रहते हैं, तो आप लोगों का मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।